उसके बाद दुगड्डा में उनके हस्बैंड गाड़ी रोकते हैं और सीधा मिठाई की दुकान में जाते हैं और मिठाई की दुकान में जाने के बाद 3 किलो मिठाई लेकर आते हैं। तो उनकी वाइफ को लगा कि शायद इसलिए मिठाई लेने गए होंगे, क्योंकि पहाड़ में क्या होता है, जब भी आप किसी के घर पे जाते हो तो मिठाई जरूर लेकर जाते हैं। तो वो मिठाई का डब्बा लेके आते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं और डब्बा खोलते हैं और मीठा खाना शुरू कर देते हैं। जबकि रमेश जी को शुगर थी, डायबिटीज थी, और उनकी वाइफ को पहली बार पता लगा कि एक ऐसा पर्सन जिसको डायबिटीज और शुगर है, जो इतना मीठा खा ही नहीं सकता, जो मीठे से परहेज करता है, और वो मीठा खा रहे। और लगभग 15 मिनट के अंदर ही वो लगभग 2 किलो मिठाई खा चुके थे। अब सिर्फ 1 किलो मिठाई बची थी। तो उनकी वाइफ उनके हाथ से डब्बा छीन लेती है और पीछे अपने लड़की को थमा देती है। कहती पापा को मत देना, शायद हो सकता है पापा तेरे पागल हो चुके हैं। अब उसकी लड़की डरी हुई थी। अब वो रमेश ही क्या कह रहे अपनी लड़की को, चल डब्बा दे इधर। अब लड़की तो मना कर रही है, कह रहे पापा मैं नहीं दूंगी। तो रमेश जी पीछे घूमते हैं और अपनी बेटी के 2 थप्पड़ मारते हैं। क्या तो डब्बा नहीं देगी मुझे, मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। उसके बाद वो बेटी डब्बा दे देती है, वो डब्बा खोलते हैं और मिठाई खानी शुरू कर देते हैं। लगभग 5 मिनट के अंदर वो मीठा भी खा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक और नए हॉरर एपिसोड में। आज फिर से हमारे साथ सुबोध जुयाल जी हैं। बहुत टाइम से हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं और आप लोगों को सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है, और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सुबोध जी को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं भाई कमेंट कर दीजिए और अपना भाई ओपिनियन ज़रूर दिया करें वीडियो के लास्ट में। तो चलते हैं वीडियो की और स्टोरी की और सुबोध जी का करते हैं स्वागत। सुबोध जी नमस्कार, कैसे हैं आप? दिल से धन्यवाद करते हैं संदीप जी आपका और आपकी ऑडियंस का, जो इतना ज़्यादा प्यार देती ही रहती है और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती है। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप इसी तरह से पॉडकास्ट को प्यार देते रहिए, क्योंकि आपका यही प्यार हमें बताता है कि हमें और क्या करना चाहिए और कितना बेहतरीन हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सुबोध जी, अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बड़ी जल्दी रहती है स्टोरी सुनने की, तो स्टोरी से कंटिन्यू करते हैं, बीच में बातचीत करते रहेंगे। तो आज क्या लेकर आए हैं हमारे लिए आप? रियल स्टोरी होनी चाहिए। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप रियल ही सुनाएं। आप हमेशा ही रियल स्टोरी सुनाते हैं और लोगों को पसंद भी बहुत आती हैं। तो आज कहाँ से स्टोरी लेकर आए हो? गांव का नाम भी ज़रूर बताइएगा सुबोध जी बीच में, क्योंकि कई लोगों को लोकेशन का बड़ा रहता है कि भाई लोकेशन आपने बताई नहीं हमको। तो इस बार लोकेशन भी रिवील करिएगा प्लीज़ कि कौन सी लोकेशन की है। और शुरू करते हैं फिर अपनी स्टोरी के साथ। बिल्कुल। तो देखिए, कहानियाँ तो बहुत होती हैं, किस्से बहुत होते हैं। तो अभी कुछ टाइम पहले हम गए थे अपने कोटद्वार। तो जो कोटद्वार के होंगे वो कमेंट्स में ज़रूर करिए, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी हमें मिले थे वहाँ पे कोटद्वार में, तो वो भी बता सकते हैं कि कौन कौन हमें मिला था वहाँ पे। तो जब हम कोटद्वार में गए थे तो हमारा मेन मोटिव ये था कि वहाँ पे जाके हम कुछ किस्से कहानियाँ जाने, चाहे जो बुजुर्ग हैं चाहे जो लोग हैं उनको पता हो। तो ऐसे ही हम मिले थे एक पुछेरे से। अच्छा। तो पहले हम बता देते हैं पुछेरा कौन होता है। पुछेरा वो होता है जो आपके चावल देखता है और चावल देखने के बाद वो आपका वो चीज बताएगा जो आपके साथ हो रही है घटनाएं, और उसके बाद वो आपको हल भी देगा। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड देवभूमि है। हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे ये चीज़ें बड़ी आम होती हैं। और जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी नब्ज देखता है, टेस्ट करता है, ब्लड रिपोर्ट देखता है, तो वैसे ही पुछेरा चावल देखता है और चावल देखकर आपका अगला पिछला सब बता देता है। और कई लोगों को इस बात पे यकीन नहीं हो रहा होगा। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर उत्तराखंड जाइए, अपने घर से चावल ज़रूर लेके जाइएगा, और किसी भी गाँव या किसी दूर दराज कहीं क्षेत्र में आपको कोई ना कोई पुछेरा जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल। तो हम किसी के साथ गए थे, उनके साथ कि उनकी भी कुछ प्रॉब्लम थी, घर की कुछ प्रॉब्लम आ रही थी उनकी, तो उनके साथ हम गए थे पुछेरे के पास। तो पुछेरे ने वो चावल देखे, चावल देखने के बाद उन्हें बताना शुरू कर दिया। तो जब चावल देखे सब कुछ हो चुका था, तो उसके कुछ समय के बाद हम उनके साथ बैठ गए। तो हमने कहा आपके पास तो कई तरह के लोग आते हैं, कईयों की आप तकलीफ़ें दूर करते हैं, पर क्या आपके पास कुछ ऐसी भी चीज़ें आती हैं कि लोग ऐसे किस्से लेकर आते हैं जो आपको लगता हो कि बिल्कुल ही अलग है और आपने भी पहली बार इस तरह की चीज़ों को महसूस किया हो? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं, और ऐसे उन्होंने हमें बहुत सारे किस्से सुनाए, बहुत कहानियां सुनाई, आप बीतियां सुनाई। उन्हीं आप बीतियों में से हम एक आप बीती लेकर आए हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि आज से 2-3 महीने पहले हमारे पास एक महिला अपने हस्बैंड को लेके आई थी, और उन हस्बैंड को कुछ था। अब वो था क्या वो भी हम बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने जो हमें कहानी सुनाई वो कहानी हम बताते हैं।
तो जो लोग कोटद्वार गए होंगे, और कोटद्वार के आगे फिर आता है गुमखाल, गुमखाल के आगे आता है सतपुली। तो जिनको पता होगा वो कमेंट्स में कर सकते हैं कि गुमखाल सतपुली कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि गांव में उस टाइम पूजा चल रही थी, अभी पीछे जून पे काफी सारी पूजाएं चल रही थी, काफी सारी शादियां चल रही थी। तो जो फैमिली थी वो पंजाब से गई थी सतपुली के लिए, तो सतपुली से आगे गांव आता था, वहां वो पूजा के लिए गई हुई थी। तो उन्होंने वहां पूजा अटेंड करी, और पूजा अटेंड करने के बाद अब वो वापसी पे आ रहे थे। तो उस फैमिली में हस्बैंड थे जिनका हम नाम रख लेते हैं रमेश जी। तो रमेश जी थे, उनकी वाइफ थी, और साथ में उनके 2 बच्चे थे। उनकी जो बड़ी लड़की थी वो 12वीं में पढ़ रही थी, +2 में थी, और उनका जो छोटा लड़का था वो 9th क्लास कर रहा था। तो वो अपनी ही पर्सनल व्हीकल में गए थे, जो उनकी गाड़ी थी, अपनी कार थी। तो वो वापिस आ रहे थे। अब मौसम हो गया था खराब, क्योंकि जून के टाइम वहां बारिशें बहुत होती हैं। और जो गुमखाल की सड़क है ना, अगर आपको पता होगा तो वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही, चौड़ी हो रही है सड़क, तो वहां पे काफी बार लैंडस्लाइड हो जाती है, काफी सारे पत्थर नीचे की ओर आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं इस टाइम भी, करंट टाइम पे। तो उनकी कार आ रही थी, जैसे ही सतपुली से आगे गुमखाल वाले कट पे आए, तो उनकी वाइफ ने कार रुकाई अपने हस्बैंड से, कह रहे जी रोक लीजिए, वो सामने आपको मंदिर दिख रहा है सड़क किनारे? कह रहे हाँ दिख रहा है। कह रहे वहां पे ना आप प्रणाम कर लीजिए, और वहां पे ना कुछ भेंट रख दीजिए। अब उनके जो हस्बैंड थे, है तो उत्तराखंड से थे, लेकिन को जो बचपन से उनकी स्कूलिंग, उनका कॉलेज, उनकी जॉब यहीं हुई, पंजाब साइड हुई, तो इन चीजों पे ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे वो, कि ये चीजें वैसे अंधविश्वास होता, हमने कितने जगह मंदिर बनाए होते, लूटने के लिए ये मंदिर बनाए हुए हैं। तो उन्होंने अपनी वाइफ को डांट दिया, रमेश जी ने कहा देख ये ना अंधविश्वास तेरे को फपता होगा, तू ही मेरे को यहाँ पूजा के लिए खींच के लेके आई, नहीं तो मैं आ नहीं रहा था इस पूजा में भी। तूने मेरा कितने दिन की छुट्टियां करवा दी फालतू में, क्योंकि 1-1.5 हफ्ता उनका लग चुका था पूजा में। तो अब मत बोलियो, बारिश का मौसम हो रखा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी है, और शाम का वक्त रहा होगा 4:30-5 बजे के आसपास का। और जो गुमखाल की सड़क है ना, वहां पे गाड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि वो कच्ची सड़क है अभी। तो वो हस्बैंड गाड़ी चलाने लग गए अपनी। अब उनकी वाइफ भी क्या बोलती, तो ना उनके हस्बैंड ने ना थोड़ी सी आगे दूर जाके गाड़ी रोक दी। तो उनकी वाइफ ने पूछा क्या हो गया? कह रहे मैं बाथरूम होके आया अभी, मैं बाथरूम जा रहा हूं। तो उनकी वाइफ ने कहा कि चलो देखो है, थोड़ी दूरी पे कोटद्वार रह गया है, तो दुगड्डा आता, दुगड्डा के बाद कोटद्वार आएगा, तो दुगड्डा आ जाएगा, तो वहां पे आप कर लेना। उन्होंने कहा ना ना तू चुप रह, मैं जा रहा हूं। तो बारिश पड़ रही है, तो उनके दोनों बच्चे और उनकी वाइफ आगे बैठी हुई है, और उनके जो हस्बैंड है वो चले गए। हस्बैंड लगभग 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, हस्बैंड आए ही नहीं। अच्छा। और गाड़ी साइड में खड़ी हो रखी है। अब वाइफ को क्या डर लग रहा है? वाइफ को यह डर लग रहा है कि उस रूट पे ट्रक चलते हैं और बसें भी चलती है, बारिश हो रही है, अंधेरे का टाइम है, लाइटें तो वहां होती नहीं, स्ट्रीट लाइटें, जो भी लाइटें होगी हेडलाइट से ही वहां रोशनी होगी गाड़ियों की। उसे यह खतरा था कि कोई अगर तेजी से आएगा और हमें कुछ टक्कर मार देगा तो वो भी नुकसान है हमारा। अब उन्हें गाड़ी से बाहर निकली और अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए चली गई। अब वो क्या देखती है, उसके जो हस्बैंड है वो ऊपर आ रहे हैं, जैसे कि लोग जाते हैं तो नीचे गए सड़क से, ऊपर आते हुए उसको दिखाई दिए। उसने घूर के अपनी वाइफ को देखा, और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठ गए, वाइफ भी बैठ गई। अब वो थोड़ा आगे गाड़ी ले गए। अब गाड़ी की जो स्पीड है ना, वो थोड़ी सी तेज हो गई है। पहले स्लो चलाए थे, अब थोड़ी तेज चला रहे हैं। अब जब कट आ रहा है तो तेज कट मार रहे हो। उनकी वाइफ को समझ में नहीं आता ऐसा हो क्या गया इनको। तो उनकी वाइफ उनसे पूछते हैं, अपने हस्बैंड को, रमेश जी को बोलती है कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, बच्चे बच्चे डर रहे हैं, आप गाड़ी कैसे चला रहे हो? कच्चू बैठ जा तू, मैं चला रहा हूं ना गाड़ी, अब तुझे ज्यादा ही करना तू चला ले गाड़ी। तो कुछ नहीं बोलती। क्या बोलती उनके आगे? गाड़ी चल रही होती। कुछ देर के बाद वो सिगरेट निकालते हैं और सिगरेट पीने लग जाते हैं गाड़ी के अंदर ही। अब जब सिगरेट पी रहे हैं तो उनकी जो लड़की है वो बोलती कि पापा सिगरेट मत पियो। वो कहते कि तुझे क्या हो गया? कि सिगरेट मत पियो पापा, आपको पता है कि मुझे उल्टियां होती है। होता ही है, क्योंकि सिगरेट की उसमें उल्टियां होती है। वो कहते इधर आ, जैसे पीछे वो गाड़ी रोकते, इधर आ। जैसे ही वो आती है उसके पीठ में 3 मुक्के मारते हैं। अच्छा। अब उसकी जो वाइफ है उसने पहली बार देखा, उन्होंने हाथ नहीं उठाया था आज तक रमेश जी ने, कि 3 मारे क्यों उसको, और कहा तू मुझे मना करेगी सिगरेट पीने से? तो होती कौन है सिगरेट पीने से मुझे मना करेगी? वो रोते रोते चुप बैठ गई। अब उसकी वाइफ को थोड़ा लगा तो सही, पर उसे लगा शायद हो सकता गुस्से में हो, क्या चीज। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि एक बार उनको थोड़ा घर पहुंचने देते हैं, तब गुस्सा शांत हो। कोटद्वार में उनका स्टे था, क्योंकि कोटद्वार में उनके रिलेटिव रहते थे, उनको कोटद्वार तक आना था पहले। उसके कुछ समय के बाद उनका जो लड़का था, लड़का कह रहा पापा गाड़ी रोक दो। तो वो कह रहे कि क्यों रोक दो गाड़ी?
उन्होंने कहा पापा मुझे भी बाथरूम जाना है। तो उसके पापा कह रहे जब मैं गया तू उस टाइम क्यों नहीं गया बाथरूम? कह रहा पापा मुझे अब लगी, अब रोक दो ना गाड़ी। पापा ने कहा इधर आ जरा तू। अब वो पीछे बैठा हुआ है, पापा पीछे मुड़ के देखते हैं कि रमेश जी, और 2 थप्पड़ मारते हैं उसके गाल पे। क्या चुपचाप बैठा रहे। अब उनके वाइफ को समझ में नहीं आता इनको हो क्या गया, रमेश जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसा हस्बैंड के। वो कहती भी है कि यार अपना गुस्सा तुम इनके ऊपर क्यों उतार रहे हो, ऐसा मत करो ना। वो कहते तू भी चुप बैठ जा। अब वो कुछ नहीं बोलते। अब थोड़ी सी आगे जाती है, उनकी वाइफ को कुछ तो लगता है। उनकी वाइफ फिर बोलती है उनको, कहती है कि आप एक काम करिए, गाड़ी स्लो करिए, क्योंकि आपको पता है ऊपर से ना पत्थर गिर रहे होते हैं। तो कोई भी बड़ा पत्थर, क्योंकि वो देखते हैं कि एक जगह पे एक्सीडेंट हुआ होता है, और उस एक्सीडेंट में क्या होता है, गाड़ी होती है ना, गाड़ी के ऊपर एक पत्थर गिरा होता है, गाड़ी पूरी पिचक जाती है। तो कहते हैं कि उसमें भी 2-3 लोग मारे गए थे। तो उनकी वाइफ कहती है तो ध्यान से चलाइए। वो गाड़ी रोकते हैं रमेश जी, क्या, और सीधा उसके बाल पकड़ते हैं अपने वाइफ के, और बाल पकड़ के बाल खींचने लग जाते हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। वो उस टाइम पे कुछ नहीं बोलती। अब वो कहती है चलो एक बार आगे दुगड्डा आएगा, वहां गाड़ी रुकेगी, तो वहां पे फिर मैं देखूंगी कि क्या हो सकता है। अब गाड़ी जैसी आगे गई है, रमेश जी ने गाड़ी रोक दी, गाड़ी के बाहर आ गए, और बाहर आगे कहीं चले गए। अब उनके पीछे उनकी बेटी रो रही है, उनका बेटा रो रहा है। अब उनके आंखों में भी आंसू आ रहे हैं उनकी वाइफ के कि ये हो क्या रहा है, आखिर में हो क्या गया इनको। अच्छा खासा भी हम आ रहे थे, इसी बीच में इनको हुआ क्या अचानक ही, जब से बाथरूम हो करके आए हैं। थोड़ी देर के बाद अब वो क्या देखती है, उसके जो हस्बैंड है वहां एक चट्टान सी गिरी हुई है, उस पत्थर के ऊपर बैठे हुए यूं करके, और ऊपर से बारिश की बूंदें गिर रही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, वो वहीं से आवाज मार रही है गाड़ी के अंदर से ही, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो, लगभग 6:30-7 बजे का वक्त हो चुका, अब तो आ जाओ अंदर, कुछ भी हो सकता है, बच्चे डर रहे हैं। वो नहीं आते हैं। अब उनकी वाइफ को समझ में आ जाता है कुछ तो चीज यहां पे हो रही है, पर ये हो क्या रही है उनको कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके बाद उनकी वाइफ फिर उतरती है गाड़ी से बाहर, अपने हस्बैंड को पकड़ के लेके आती है। लेकिन अब वो क्या देखती है कि उनकी जो हस्बैंड की जो आंखें हैं ना, वो आंखें लाल होने लग गई है। अजीब सी लालीपना आ गया, जैसे किसी ने ड्रिंक कर रखी हो, वैसी लाल होने लग गई है। तो अपने वाइफ अपने हस्बैंड को बुलाती है, रमेश जी को, और किसी तरह से उनको मना के, उनके पैर पकड़ के उनको गाड़ी के अंदर बैठा देती है, और फिर से वो गाड़ी चलाने लग गए। अब आ गया दुगड्डा। तो जिनको दुगड्डा के बारे में पता होगा वो कमेंट्स में कर सकते हैं कि दुगड्डा में सबसे फेमस क्या है। उसके बाद दुगड्डा में उनके हस्बैंड गाड़ी रोकते हैं और सीधा मिठाई की दुकान में जाते हैं, और मिठाई की दुकान में जाने के बाद 3 किलो मिठाई लेकर आते हैं। तो उनकी वाइफ को लगा कि शायद इसलिए मिठाई लेने गए होंगे क्योंकि अभी हमने कोटद्वार में जाना है, अपने रिलेटिव के पास जाना है। तो हो सकता है, क्योंकि पहाड़ में क्या होता है, जब भी हम किसी के घर पे जाते हैं तो मिठाई जरूर लेकर जाते हैं। तो वो मिठाई का डब्बा लेके आते हैं, गाड़ी के अंदर बैठते हैं और डब्बा खोलते हैं और मीठा खाना शुरू कर देते हैं। जबकि रमेश जी को शुगर थी, डायबिटीज थी, और उनकी वाइफ को पहली बार पता लगा कि एक ऐसा पर्सन जिसको डायबिटीज और शुगर है, जो इतना मीठा खा ही नहीं सकता, जो मीठे से परहेज करता है, और वो मीठा खा रहे हैं। और लगभग 15 मिनट के अंदर ही वो लगभग 2 किलो मिठाई खा चुके थे। अब सिर्फ 1 किलो मिठाई बची थी। तो उनकी वाइफ उनके हाथ से डब्बा छीन लेती है और पीछे अपने लड़की को थमा देती है, कहती पापा को मत देना, शायद हो सकता है पापा तेरे पागल हो चुके हैं। अब उसकी लड़की डरी हुई थी। अब वो रमेश ही क्या कह रहे अपनी लड़की को, चल डब्बा दे इधर। अब लड़की तो मना कर रही है, कह रहे पापा मैं नहीं दूंगी। तो रमेश जी पीछे घूमते हैं और अपनी बेटी के 2 थप्पड़ मारते हैं, कह तो डब्बा नहीं देगी मुझे, मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। उसके बाद वो बेटी डब्बा दे देती है, वो डब्बा खोलते हैं और मिठाई खानी शुरू कर देते हैं। लगभग 5 मिनट के अंदर वो मिठा भी खा लेते हैं। अब उनकी वाइफ को पता लग जाता है कि रमेश जी को कुछ तो हुआ है। अब ये जो हुआ है ना, ये कुछ ऐसी चीज हुई है जो चीज कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल है। उसके बाद रमेश जी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और गाड़ी दुगड्डा से आगे चली जाती है। तो जब दुगड्डा से आगे गाड़ी जाती है तो वहां पे राइट हैंड साइड पे एक मंदिर आता है। उस मंदिर का नाम क्या है, देवी का। अगर आप दुगड्डा के आसपास आप गए होंगे तो कमेंट्स में जरूर बताना कि वो मंदिर कौन सा है। वो देवी का मंदिर है, बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, तो कमेंट्स में आप जरूर बताना मंदिर कौन सा है। तो माना यह जाता है कि वो मंदिर कोटद्वार का एक सीमा द्वार होता है देवी के लिए। तो जैसी वो जाती है तो वहीं पर ही वो हाथ जोड़ते उनकी वाइफ,
और वो एक नाम लेती है, सिद्ध बली बाबा। अब जिसको सिद्ध बली बाबा के बारे में पता होगा, वो भी कोटद्वार के सबसे शक्तिशाली देवता है, तो वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि सिद्ध बली बाबा क्यों कहते हैं। बिल्कुल। और अभी आपको मैं याद करवाना चाहूंगा कि कुछ टाइम पहले मोहम्मद दीपक वाला एक जो केस हुआ था कोटद्वार में, आपको याद होगा। तो वो बेसिकली बाबा की हट्टी के नाम से कुछ वहाँ पे एक विवाद हुआ था, जिसमें किसी मुस्लिम जो दुकान वाला था, उन्होंने अपना नाम जो है बाबा रखा हुआ था, पर कहते हैं कि कोटद्वार में एक ही बाबा हैं, वो हैं सिद्ध बली बाबा। तो और अगर कोई नाम रखता है कोई, तो उस पे एक मुद्दा बड़ा अभी फेमस हुआ था, मोहम्मद दीपक वाला। तो वहां से भी उस बाबा को जोड़ा जाता है, सिद्ध बली बाबा के, इसीलिए वहां पे बहुत मतलब लोग, बहुत मान्यता है उनकी बाबा की, है ना। बिल्कुल। तो सिद्ध बली बाबा है कौन, कमेंट्स में आप जरूर बता देना। वो हनुमान जी है जिनको सिद्ध बली बाबा कहा जाता है। तो अब जो जाती है, बारिश थोड़ी तेज हो गई है, तो दुगड्डा से आगे वो कुछ दूरी पे गाड़ी रोक देते हैं, और गाड़ी रोकने के बाद उसके जो हस्बैंड है फिर गाड़ी से बाहर आ गए। अब हस्बैंड कहाँ गए किसी ने दिख रहा है, क्योंकि रात हो चुकी है, 7:30-8 बजे का वक्त हो चुका है, रात हो चुकी है। और वहां सबसे बड़ा जो डर होता है ना, आपको पता होगा जो कोटद्वार में रहते होंगे, हाथियों का, क्योंकि वहां नीचे नदी बहती है। तो जो हाथी होते हैं वो पानी पीने के लिए सड़क पे आते हैं, और वहां पे बहुत सारे ऐसे केस हैं कि हाथी किसी बाइक वाले को गिरा देते हैं, या कभी किसी गाड़ी वाले के शीशा तोड़ देते हैं, और काफी लोगों को कभी मार भी देते हैं वो। तो बहुत केस आते हैं। उनकी वाइफ को पता था, अब उनकी वाइफ डरने लग जाती है, क्योंकि जो हाथियों का टाइम है वो 8 से 9 बजे का टाइम होता है, और हाथी आते हैं हमेशा झुंड में। तो उनकी वाइफ अब डर रही होती है कि कहीं हाथी, अब गाड़ी किनारे पे खड़ी है और हाथी उसी जंगल के बीच में से निकलते हुए आएगा, और जैसे ही वो देखेगा मेरे सामने कोई गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी पलटा, उसका फुटबॉल एक तरीके से हाथी के लिए। तो अब वाइफ डर रही है, वो कहती है रमेश जी गए तो गए कहां। वो आवाज भी चिल्ला रही है कि रमेश जी रमेश जी रमेश जी। रमेश जी का कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद उनकी जो वाइफ होती है वो आंखें बंद करती है और याद करती है सिद्ध बली बाबा को, क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा मानती थी। वो कहती है कि हे सिद्ध बली बाबा, मेरे पति को बचा लो, अगर मेरे पति आज बच जाएंगे तो मैं आपके दरबार में आऊंगी, आपके दर्शन के लिए आऊंगी, बस मेरे पति को बचा लो किसी तरीके से। मुझे ये पता लग रहा है मेरे पति को कुछ हो गया है, हुआ क्या मुझे नहीं पता, पर उनको बचा लो। अब वो क्या देखती है, अंधेरे में जो लाइट की रोशनी पड़ रही है, उसके जो पति है ना एक पेड़ के सामने खड़े हो रखे हैं, और उनकी पीठ उस तरफ है और देख नदी की तरफ रहे हैं। अब उसको इस बात का डर था कि ऊपर से कोई हाथी आ गया और उसने देखा ये बंदा खड़ा है, तो हाथी उसको गिरा के नदी में गिर देगा, क्योंकि वो तो उसी रास्ते से जाएगा। उसके कुछ देर के बाद क्या होता है, अब वो देख रही है उसका जो पति है, पति उनकी तरफ देखता है, पर वो आता नहीं है, सिर्फ वो हंस रहा है, वो मुस्कुराया जा रहा है, मुस्कुराया जा रहा है, मुस्कुराया जा रहा है। अब उसकी वाइफ और ज्यादा डर रही है। जो उसके लड़की है वो सो गई है, अब वो सो गई है, बेहोश हो गई, कुछ नहीं पता। उसका जो लड़का है गुमसुम होकर चुपचाप यूं बैठा हुआ है। अब उसकी वाइफ को डर लग रहा है। उसकी वाइफ जैसे ही उतरती है और सिद्ध बली बाबा को याद कर रही है, बार बार सिद्ध बली बाबा बचाओ, सिद्ध बली बाबा बचाओ। उसी टाइम वो क्या देखती है कि एक जो साधु होते हैं ना, वो सड़क किनारे से आ रहे होते हैं, एक साधु से आ रहे होते हैं। अब वो देख रहे गाड़ी खड़ी हो रखी है, लेडीज रो रही है, तो होता ही है, तो साधु आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ बेटी। तो वो कहती है पता नहीं मेरे पति को क्या होगा, वो देखिए मेरे पति पता नहीं अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। कहते तो यहीं खड़ी रहे, मैं देख के आता हूँ। वो उसके पति के पास जाते हैं, कहते क्या हो गया तुझे। वो कहते कि जा इधर से, तू यहाँ क्या कर रहा है। कह रहा मैं क्या कर रहा हूं, तुझे बताता हूं मैं यहाँ क्या कर रहा हूं। उनके हाथ में चिमटा होता है, उस चिमटे से 5 चोट मारते हैं उसके पति के पीठ पे। अच्छा। 5 बार चोट मारते हैं। कहता पता लगा मैं कौन हूं। उसका पति हाथ जोड़ता है, कह चल गाड़ी में बैठ और निकल यहां से सीधा। उसके बाद उसके पति चुपचाप गाड़ी में बैठते हैं, वाइफ भी बैठती है, और चुपचाप गाड़ी चलाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं फिर कोटद्वार रिलेटिव के पास। पति सीधा जाते हैं और कहते हैं मेरी तबीयत खराब हो रही है, और सो जाते हैं। सुबह उनको बुखार चढ़ जाता है। अब उनकी वाइफ को यह समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में हुआ क्या मेरे पति को, ऐसे हरकतें, अजीब सी हरकतें हुई है, कुछ नहीं हुआ है। तो उनकी वाइफ अपने जो रिलेटिव जिनके घर गई थी कोटद्वार में, उनसे पूछती है कि मैं क्या करूं यार, मुझे लग रहा है, कह रहे हमें लग तो हमें भी रहा है कुछ कि इनको कुछ हो तो गया है। अब एक काम करो, हमसे ना कुछ दूरी पे एक पुछेरी बैठती है, तो आप पुछेरे के पास जाओ, वही बताएगा तेरे पति को क्या हुआ है। तो जिन पुछेरे के पास हम गए थे उन्हीं के पास वो लेके गए थे उनको।
तो पहले वो जा नहीं रहा था, उनका पति कह रहा मैं नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं हो सकता, तू पागल है, बेवकूफ है, अंधविश्वासी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कहती है चलो कुछ बात नहीं, मेरे लिए चल लो, एक बार चल लो। तो वो कुछ चावल लेके जाती है और पुछेरे के पास लेके जाती है। अब पुछेरे जैसे होते चावल को पकड़ते हैं और चावल को यूं उछालते हैं। जब वो चावल को उछालते हैं ना, तो जितने दाने उनके हाथ में आते हैं उसके हिसाब से वो बताते हैं आपके बारे में। तो वो चावल उछालती है, तो चावल आ ही नहीं रहे होते उसके हाथ में। कह रहे मेरे हाथ में चावल आ ही नहीं रहे होते, पुछेरे बता कि मैं चावल आ ही नहीं रहे होते हाथ में। अब मुझे पक्का यकीन हो जाता है कि किसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी ने या एंटिटी ने इस पर इफेक्ट किया हुआ है, अटैक किया हुआ है। तो वो बोलती है, उस लेडीज को बोलती है एक काम कर, अपने हस्बैंड को बाहर भेज, क्योंकि बाहर उन्होंने कुर्सी लगाई होती है, बाहर भेज दे अपने हस्बैंड को। तो वो कहते हैं हस्बैंड को आप उठिए बाहर जाइए। कह रहे मैं तो यहाँ बैठना ही नहीं चाहता। वो बाहर चले जाते हैं। अब वो चावल उछालती है तो चावल के अब दाने आने लग गए। तो वो कहती है कि तेरे पति पे ना बहुत बड़ी एक नेगेटिव एनर्जी ने इफेक्ट डाला हुआ है। तो कहती है किसने इफेक्ट डाला हुआ है? कह रहे बताते हो, आप बुला ले अपने पति को। तो पति को बुलाती है, वो कुछ देर अपनी आंखें बंद करती है और आंखें बंद करने उसके अंदर एक वाइब्रेशन होती है, जो उसके अंदर एक देवता आता है। और जब देवता आता है तो उसका शरीर कांपने लग जाता है और सीधा उठते ही, जैसे उसका पति यहां बैठा हुआ और वो यहां बैठी हुई है, वो उठते ही सीधा उसके पति के 5 थप्पड़ मारती है। कहते तू वहां तक तो आ गया, तू यहां कैसे आ गया? अब उसकी वाइफ को समझ में नहीं आ रहा है ऐसे बात क्या बोल रही है ये। तो वो कहती है क्या हो गया? कहते चुप रह, मैं इससे बात कर रही हूं, अब तो चुप रह। अब उसकी वाइफ क्या देख रही है, उसकी भी आंखें बिल्कुल लाल हो रखी है। अब जो उसका पति है, धीरे धीरे करके ना उसके अंदर भी एक लालपना आ गया, वो भी कांप रहा है और वो भी गुस्से से बोलता है मैं तो हर जगह आऊंगा, तू क्या रोक लेगी मुझे? कह तू अब यहां आ गया ना, अब तू कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद वो उसको सर पकड़ती है और 4 मुक्के उसके पीठ पे मारती है। कहते अब भी नहीं मानेगा तू? तो कहते हैं कि नहीं मानूंगा। फिर वो वहां से विभूति उठाती है और सीधा उसके यहां माथे पे 3 बार यूं पटकती है। और जब वो 3 बार पटकती है, उसके पति चीखता है, 3 चीखें मारता हो और 3 चीख मार के यूं बेहोश गिर जाता है। उसके बाद अब उसकी वाइफ डर जाती है, उसकी वाइफ के आंसू गिरते जा रहे हैं। उसके बाद उन्हीं पुछेरे में वाइब्रेशन सा होता है और फिर वो अपने आसन पे बैठती है, थोड़ा ध्यान करती है और फिर नॉर्मल हो जाती है। तो अंदर से किसी को बुलाती है, कहते जी इनको पानी पिला दो। तो फिर वो पानी पिलाते हैं। उस पानी में वो कहते थोड़ा गंगा जल भी मिला देना, क्योंकि गंगा जल सबसे पवित्र जल होता है। तो थोड़ा गंगा जल मिलाते हैं, पति को पिलाते हैं। पति अब होश में आता है, कहता अब ठीक है? वो कहते मुझे हुआ क्या था? कहता तुझे कुछ नहीं हुआ था। तो अब उसकी वाइफ पैरों में गिर जाती है उनके पुछेरे के कि आप ये बताइए मेरे पति को हुआ क्या था, पर अब क्या ये बिल्कुल ठीक है? क्या तेरे पति को मीठा भूत ने अटैक कर लिया था। अच्छा। तो वो कहते मीठा भूत ये क्या चीज होती है? तो उसके पति से वो पूछती है कि एक बात बता, तू बाथरूम करने गया था? तो उसकी वाइफ कहती है हाँ गए तो थे बाथरूम करने के लिए। कहता हाँ मैं बाथरूम करने गया था। कि तूने वहां पे क्या किया? वो कहती है बताओ क्या किया? कह रहे मैंने कुछ नहीं किया। कह तू नीचे गया था एक पेड़ के पास? कह रहे हाँ गया था। तूने वहां बाथरूम की थी? कह रहे की थी। फिर तूने क्या किया? कह रहा कुछ नहीं, बच्चे की थोड़ी चॉकलेट पड़ी थी मेरी जेब में, मैं बाथरूम भी कर रहा था, चॉकलेट भी खा रहा था मीठा। कह तूने यही सबसे बड़ी गलती कर दी। क्या तूने देखा नहीं उस पेड़ के ऊपर कौन बैठा था? कहता ना मैंने नहीं देखा। कह रहे वहां पे मीठा भूत बैठा था। अच्छा जी। तूने मीठा खाया, वो तेरे मीठे के चक्कर में उन्हें तुझे पकड़ लिया। अच्छा। और इसलिए वो तेरे साथ साथ आया। क्या तूने मिठाई नहीं खाई? कह रहे हाँ। उसका कहते इसने मिठाई खाई है। कि इसको मीठे का बहुत तलब लग रही थी ना, क्योंकि वो नहीं खा रहा था, इसका मीठा भूत खा रहा था। भाई ये कैसा भूत था, मीठा भूत? और दोस्तों आप क्या समझते हैं मीठा भूत से, जरा कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि मीठा वर्ड भाई बहुत ही ज़्यादा कॉमन मुझे लगता है यूज़ किया जाता है। मीठा यूज़ किया जाता है जो गे होते हैं बेसिकली, उनके लिए यूज़ किया जाता है मीठा वर्ड, है ना? तो भाई ये तो दूसरा ही मीठा भूत था यार। वो जी आजकल हमारी वीडियोस पे ऐसे कमेंट भी आने लगे हैं कि यार ये हॉरर कॉमेडी कर रहे हैं, है ना? नहीं, ये ऐसा होता है कि जो आप पूछ सकते हैं घर वाले आपको क्यों बोलते हैं कि मीठा खा के मत निकलो। तो जो कुमाऊं साइड से लोग होंगे गढ़वाल के, क्या बोलते हैं अगर आप मीठी खीर खा रहे हो या मिठाई खा रहे हो ना, थोड़ा आपसे नमक चटाते हैं। अच्छा। कि भैया बाहर बिना नमक खाए मत निकलो। और जब आप मीठा खाते हो रात को तो कुल्ला करवाते हैं, कुल्ला करके निकलना। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं जब हम मीठा खा के बाहर निकलते हैं ना, तो उस वक्त जो हमारा ओरा होता है वो वीक हो जाता है।
और उस वक्त कोई भी एंटिटी हम पे इफेक्ट डाल सकती है। तो माना यह जाता है कि जब हम मीठा खा के बाहर निकलते हैं तो लोक मान्यता यह कहती है कि मीठा भूत हम पे चिपट जाता है और फिर हमें मीठा खाने की तलब होती है। तो उसके बाद पुछेरी एक बार बोलती है, तुम्हें एक साधु मिले थे? कहता मिले थे। उसके बाद कहते हाँ मिले थे। उसका हस्बैंड भी कहता हाँ मिले थे, मेरे को 5 चिमटे मारे थे उसने। कहता छाप पड़े ना अभी भी तेरे? कहते हैं हाँ पड़े हैं। कहते तू समझा कौन थे वो? कहते नहीं पता। वो सिद्ध बली बाबा के अंश थे वो। अच्छा जी, क्या जब बात तेरी इस वाइफ ने उनको पुकारा तो तब तेरी रक्षा के लिए आए। अगर तेरी वाइफ उनको ना पुकारती तो हो सकता था, तू बता वहां क्यों गया था? कह रहा मुझे कुछ याद नहीं है। तो वहां नदी में छलांग मारने गया था। वो तेरी। और तो नदी में छलांग मार देता तो अब वो डर जाती उसकी वाइफ, उसके वाइफ के रोना लग जाता, उसका पति रोने लग जाता है। कहता मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मेरे साथ, अब मुझे होश आ रहा है कि मैं आपके सामने बैठा हूं कि मुझे क्या हुआ था। तो कह रहा इसीलिए मैं कहती हूं कि कुछ चीजें मत करो पहाड़ों में बहुत सी चीजें हो रही होती है। जब तेरी वाइफ ने कहा था ना मंदिर में हाथ जोड़ ले, जब तो सड़क किनारे पे खड़ा था, कह रहे हाँ पता। कह रहे आपको कैसे पता? कह तू कहा था कि नहीं कहा था? कह रहे कहा था। कह तूने हाथ क्यों नहीं जोड़े उस टाइम? क्योंकि वो हनुमान जी का मंदिर था, अगर तू वहां पे हाथ जोड़ देता तो कुछ भी करता आगे तो कुछ ना होता। इसलिए सड़क किनारे जो मंदिर बने होते हैं पहाड़ों में, जब कोई पंडित आके आपके सामने आता है ना गाड़ी के आगे कि भैया तिलक लगा लो, तो आपको लगता है 5-10 रुपए बचाने के चक्कर में आप सीधा आगे निकल जाते हो कि 5-10 रुपए क्यों दो इस पंडित को। पर उसके बाद आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि वो एक तरह सीमा द्वार है, वो वहां का लोक देवता है। वो पंडित इसलिए नहीं आ रहा आपके सामने, वो आपकी जान बचाने के लिए आ रहा है। जब आप वहां पे तिलक लगा देते ना तो उसका मतलब ये है कि अब आपके आगे रक्षा होगी उस पहाड़ के आगे। तो आप बहुत सी जगह पे जब पहाड़ों पे जाओगे, इससे सड़क किनारे वो मंदिर बने हुए होते हैं। उसका रीजन ये था। अब उसके पति को लगता है तो बात बिल्कुल सच थी। अब उसका पति बोलता है कि हाँ मैं मान गया कि यहां देव शक्ति है। आज तक मुझे ऐसा लगता था सब अडंबर है, अंधविश्वास है, पर अब रियलिटी हो गई है कि ये क्या चीज हुई थी और मुझे अब विश्वास हो रहा है कि क्या चीज हुआ था। तो उसकी वाइफ अब बोलती है कि अब क्या करना चाहिए। कह रहे कुछ मत करो, तूने एक बात कही थी ना कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सिद्ध बली बाबा के दर्शन करने जाएगी। जा अभी लेके जा अपने पति को और वहां पे जाके दर्शन करना। वहां पे कोई महात्मा मिले उनको भेंट चढ़ाना, और वहां से नीचे जाओगे तो वहां पे गुरु गोरखनाथ का वो है, वहां पे धूनी जलती है, वहां से विभूति ले लेना और विभूति साथ में रखना। क्योंकि ये जो चीज उतार तो मैंने अब दी है, पर हो सकता है कुछ समय के बाद ये फैक डाले, तो इस पर धूनी लगा। जब भी तुझे कुछ ऐसा लगे तो हर सुबह उठ के और रात को सोते टाइम भाई विभूति लगानी है। अपने बच्चों पे भी लगाना और अपने आप भी लगाना। क्यों? तेरी लड़की को छल लग गया, वो तेरी। क्योंकि वो डर गई थी। तो जब इंसान वहां डर, कहते भी तो कहते पहाड़ों पे जब डर जाते हैं कई बार या झसाक होती है तो छल लग जाता है। और सुबोध जी आपने एक चीज और कही कि सब कुछ हो कर दिया है, सब कुछ ठीक कर दिया है, भगा दिया है भूत को भी, पर उसके बाद भी वो चीजें इफेक्ट डालती हैं। मैंने भी ये चीज सुनी है कि अगर आपका ऑरा एक बार ब्रीच हो गया और किसी एंटिटी ने आपको एक बार पोजेस कर लिया, भले ही वो कुछ टाइम के लिए किसी बात से डर के आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए, पर अगर उसका मन दोबारा किया तो वो चाह सकती है आपकी बॉडी में दोबारा एंटर हो सकती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा क्यों होता है सुबोध जी? देखिए ऐसा इसीलिए कहते हैं कि वो एनर्जी है और हमारे अंदर भी एक एनर्जी है। लेकिन जब कोई बाहर की आउटर एनर्जी हमारे अंदर आती है, जैसे हमारे अंदर, जैसे मान के चलो कोई इन्फेक्शन हो जाता है हमारे अंदर तो हम बीमार हो जाते हैं, तो जो हमारी बॉडी के अंदर है वो उसको ठीक करने की कोशिश तो करती है, पर वो ठीक कितना कर पाती है, तब भी हमारे अंदर कमजोरी तो रहती है। तो वही सेम एनर्जी है। हमने उस एनर्जी को दूर तो कर दिया पर वो दूर नहीं जाएगी, क्योंकि एक बार अगर हमारे अंदर आ गई है ना तो कुछ ना कुछ अंश तो उसका रहता ही रहता है। लाइक जैसे निमोनिया होता है, निमोनिया में ऐसे ही होता है ना कि एक बार अगर आपको निमोनिया हो गया तो जब ठंड आएगी तब तक चांसेस हैं आपके बीमार पड़ने के बहुत गंदे वाले। बिल्कुल। टाइफाइड कैसे होता है? हमें बुखार हुआ, हमने इलाज नहीं कराया, बस छोटी मोटी गोली खाते रहे, 2 दिन 4 दिन, हफ्ते बाद ऐसी हालत की फिर 23 दिन तक हमें वो खिचड़ी उबली हुई खानी पड़ती है। तो ये है एनर्जी के इफेक्ट्स, बड़े खतरनाक इफेक्ट्स होते हैं। ये जब कहता है ना कोई कि मैं पूरे तरीके से उतारा नहीं होता, वो चीज फिर भी लगी रहती है उस पर। तो उसने यही तो बात कही कि अब दर्शन करने जाओ, तिलक लगाओ, तब उतारा होगा। तो फिर हमने उनसे पूछा कि अब वो बिल्कुल ठीक है, मतलब अब उनकी हस्बैंड कह रहा उसके 2 या 3 दिन के बाद तो फिर हमारे पास आए थे। कुछ तो इफेक्ट है पर हम बताते नहीं करे किसी को। अगर हम बताएंगे तो इंसान वैसे डर के मर जाएगा।
इफेक्ट है उसके अंदर, वो चीज है, पर धीरे धीरे करके अब उसका थोड़ी भक्ति भावना जाग गई है। अब वो डेली जैसे हनुमान जी के मंदिर जाएगा, डेली किसी और मंदिर जाएगा, तो धीरे 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 करके वो एनर्जी अब डाउन होगी, और जितनी डाउन हो जाएगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों, पहाड़ों में कभी भी छोटे से मंदिर को भी इग्नोर ना करें, क्योंकि वो छोटा सा मंदिर आपके लिए 2 पत्थर हो सकते हैं, बट वो इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होती है कि उसके आगे भाई नतमस्तक ही हुआ करें हमेशा। और पॉडकास्ट भी काफ़ी बढ़िया था और स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग लगी मुझे। गूज़बम्स आ रहे थे सुबोध जी स्टोरी सुनते हुए, और आप लोगों को भी ऐसा फील हुआ है? अगर आप लोगों को भी स्टोरी सुनते हुए गूज़बम्स आए तो भाई लिख देना कमेंट में नीचे। और हम जो स्टोरीज़ लेके आते हैं उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्रों से, जहाँ तक गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती, जहाँ तक सिर्फ बातें ही पहुँच पाती हैं, तो वहाँ से हम आपके लिए स्टोरीज़ लेकर आते हैं। और सुबोध जी का भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि सुबोध जी, आप हमारी ऑडियंस के लिए नए नए किस्से और नई नई कहानियाँ, वो कहानियाँ जो आज गायब हो चुकी हैं उन पहाड़ों में, उन वादियों में, वो आप इकट्ठी करके हमारे लिए लेके आते हैं, हमारी ऑडियंस के लिए लेके आते हैं, और ऑडियंस उसे पसंद भी बहुत करती है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, किसी और पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।